हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेप एकेडमी। हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था व्हाट इज ब्लॉकचेन। ये वीडियो उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके उसे देख सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। नंबर 2, पीयर टू पीयर नेटवर्क। नंबर 3, क्रिप्टोग्राफी। नंबर 4, कंसेंसस एल्गोरिदम। नंबर 5, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। आइए एक एक कर इनको समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब हर कंप्यूटर नोड या फिर पार्टिसिपेंट के पास रिकॉर्ड की कंप्लीट और सेम कॉपी होगी। इससे सिस्टम में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हासिल की जाती है। दूसरा सिद्धांत है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें अगर किसी नोड में रिकॉर्ड में बदलाव होता है या उसके पास किसी दूसरी नोड से बदलाव का मैसेज आता है तो वो ये मैसेज बाकी नोड्स में ब्रॉडकास्ट करता है। इसी की मदद से सारे नोड्स अप टू डेट रहते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें आप किसी भी नेटवर्क पर अपना मैसेज सीक्रेटली भेज सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में असली मैसेज का रूप बदल दिया जाता है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी दो तरीके से यूज होती है। पहला होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन और दूसरा हैश फंक्शंस। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में नेटवर्क से जुड़े हर यूजर को पब्लिक की और प्राइवेट की का एक पेयर दिया जाता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे एक ईमेल का यूजर नेम और पासवर्ड होता है। प्राइवेट की मदद से कोई भी मैसेज ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भेजा जाता है। अधिकतर ब्लॉकचेन्स में ऐसे मैसेजेस को कहते हैं ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक के बनने में क्रिप्टोग्राफी की दूसरी टेक्निक हैश फंक्शंस का यूज होता है। अब हैश फंक्शन की क्या खासियत है? हैश फंक्शन को चाहे कितना भी बड़ा या छोटा मैसेज दो, वो सबका यूनिक और फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट देता है और वो ही हैश वैल्यू उस ब्लॉक की आइडेंटिटी बन जाता है। हैश वैल्यू ब्लॉक के फिंगरप्रिंट जैसा होता है। अब सबसे जरूरी बात, किसी भी ब्लॉक के हैश कैलकुलेट करते टाइम उसमें मौजूद ट्रांजैक्शंस के अलावा प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी यूज होता है और इसी तरह हर ब्लॉक अपने से प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट करता है। एक के बाद एक जुड़े ब्लॉक्स की चेन बन जाती है और इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। इस हैश वैल्यू की एक और खास बात होती है, अगर किसी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन थोड़ी भी बदलती है तो यह हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है। अब सपोज मैं सेकंड ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चेंज करता हूं तो उससे उस ब्लॉक की हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। ब्लॉकचेन का अगला सिद्धांत है कंसेंसस प्रोटोकॉल। हमने देखा कि ब्लॉकचेन नेटवर्क से कोई भी जुड़ सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है और ट्रांजैक्शन भी भेज सकता है, लेकिन अगला ब्लॉक कौन ऐड करेगा ये कैसे डिसाइड होता है? इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए कुछ रूल्स तय होते हैं और इन्हीं रूल्स को कहते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल या एल्गोरिदम। अगर बात करें बिटकॉइन की तो अगला ब्लॉक ऐड करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके हैश की एक स्पेशल वैल्यू निकालनी होती है। जो कोई नोड इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है उसे कहते हैं माइनर। माइनिंग करने में औसतन 10 मिनट लग जाते हैं। जो माइनर इस हैश वैल्यू को सबसे पहले निकाल लेता है वो बाकी सबको कम्युनिकेट करके वो ब्लॉक उसी हैश वैल्यू के साथ ऐड कर देता है। माइनिंग प्रोसेस में बिजली और समय की काफी खपत होती है, तो अब सवाल उठता है कि कोई भी माइनर इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक और सिद्धांत में, जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यह सिद्धांत गेम्स थ्योरी पर बेस्ड है। नेटवर्क हर सक्सेसफुल माइनर को डिजिटल वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो एसेट देता है। ये रिवॉर्ड हर माइनर को सही रूल्स के साथ एफर्ट लगाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही गलत तरीके से पार्टिसिपेट करने पर माइनर को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अपने आने वाली वीडियो पर हम हर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें लाइक या कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।